गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सभी के यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में, जिस चैनल पे हम लोग सभी लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन चल रहा है। फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच बीच से वीडियोस को देखोगे तो हो सकता है समझने में आपको प्रॉब्लम है। आज आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं वो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, यानी दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक नीचे है और दूसरा ब्लॉक उसके ऊपर है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। जो ऊपर का ब्लॉक है वो एक केबल से वर्टिकल सरफेस से टाई अप है, बंधा हुआ है। नीचे वाले ब्लॉक में एक पुलिंग फोर्स लग रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम है क्वेश्चन का। एक बड़ा ब्लॉक है बी, जिसका मास दिया हुआ है 150 केजी, 150 केजी, और दूसरा ब्लॉक है 100 केजी। 100 केजी का ब्लॉक 150 केजी के ऊपर रेस्ट कर रहा है और ऊपर वाले ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से यहां पे क्या किया गया है, टाई अप कर दिया गया है। नीचे वाले ब्लॉक को पुलिंग फोर्स P से खींचा जा रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट फोर्स P, यानी P की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ब्लॉक बी मूविंग। ध्यान देना, हमसे P की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है जिससे कि ब्लॉक में इंपेंडिंग मोशन, यानी ब्लॉक बी में मोशन जस्ट स्टार्ट हो, मूविंग नहीं है, जस्ट स्टार्ट का केस है। और जब भी जस्ट स्टार्ट का केस आता है वो लिमिटिंग कंडीशन होता है जब फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी Fs स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यूएस इंटू आर होता है। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देना, हम लोग रिएक्शन को यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन को। जनरली जब हम 11th में फ्रिक्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ नॉर्मल रिएक्शन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी आदत भी होगी Fs इक्वल टू म्यूएस इंटू एन पढ़ने की, लेकिन फोर्स सिस्टम पढ़ते समय रिएक्शन को आर से दिखाए हैं तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलेंगे। इंजीनियरिंग में हम लोग रिएक्शन को आर से ही दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब कह रहा है कि जस्ट स्टार्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट स्टार्ट यानी इंपेंडिंग मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इस समय क्या होगा, म्यूएस इंटू आर। यानी हमें दोनों चीजें दी है, हमें दिया है म्यूएस इक्वल टू 0.3 और म्यू के इक्वल टू 0.25। जब ये इंपेंडिंग मोशन का केस है, जस्ट स्टार्ट का केस है, तो क्या मोशन है? नहीं, म्यू के की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है दोनों चीजें दे दी जाए और यूज ना हो दोनों, एक ही से आपका काम चल जाए। तो जस्ट इंपेंडिंग का केस है, मुझे नहीं लगता कि म्यू के कहीं यूज होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें फोर्स P फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको बताया था जब फोर्स सिस्टम पढ़ा रहा था, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो आइए इसका वीडियो बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या होता है, खिंचाव होता है। जब हम इसको पुलिंग फोर्स P से खींचेंगे, ऊपर वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ आगे जाना चाहेगा, लेकिन ये स्ट्रिंग इसको क्या करेगी, पीछे की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये बंधा हुआ है इससे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। मान लेते हैं टेंशन क्या है, T है। तो एबीडी बनाएंगे तो एक ब्लॉक हमारा है 100 केजी का, 100 केजी का ब्लॉक, और ये ऊपर है। इसके नीचे हमारा दूसरा ब्लॉक है, थोड़ा इससे बड़ा है, इससे थोड़ा बड़ा है। अब देखिए होगा क्या, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन आएगा। एबीडी ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मान लेते हैं क्या है, R1। इसके नीचे जो सरफेस है, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक रिएक्शन आएगा, इसको मान लेते हैं R2।
इस ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स P लग रहा है, इस ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स P लग रहा है। इसका जो मास है या वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अलग अलग बाद में बताऊंगा आपको। अभी ये 150 kg है और ये 50 kg है। इस पे एक स्ट्रिंग है, अगर हम इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे तो ये वाला एरो इसके साथ आएगा, टेंशन T, टेंशन T हो गया। अब जरा फ्रिक्शन की, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस तरफ भी एक सरफेस है, ऐसे ऐसे। हमारे काम का सिर्फ बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस हमारे काम के होंगे, उसकी बात अभी हम करेंगे। अभी हम साथ में आपको इसलिए बता रहे हैं कि बीडी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, बीडी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एफबीडी का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एफबीडी सही बना लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देखते हैं कि किस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ध्यान दीजिए, जब हम पुलिंग फोर्स P से इस ब्लॉक को खींचेंगे आगे की तरफ, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा। आप जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट वर्ड है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, स्टैटिक कंडीशन है तो म्यू एस इंटू आर, तो ये हो जाएगा म्यू एस कितना है 0.3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 0.3, और आर कितना है इस ब्लॉक पे जो आएगा 0.3 R2 आएगा। उसी तरीके से ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस, ये भी इस 100 kg के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है, और जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। तो रिएक्शन यहां पे कौन सा है, R1 है, यहां पे कौन सा रिएक्शन है, R1 है, दोनों पे, तो ये हो जाएगा 0.3 R1। तो इस सरफेस पे दो रिएक्शन आ गए। अच्छा, जब हम इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेंगे तो ये ब्लॉक भी इसके साथ आगे की तरफ जाना चाहेगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। किस वजह से, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा पेयर में लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमेशा पेयर में लगता है। अगर हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाया है तो इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ आएगा। उसी तरीके से अगर इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स 0.3 R1 पीछे की तरफ है तो ऊपर वाली सरफेस पे 0.3 R1 आगे की तरफ लगेगा। और लेकिन इस फोर्स से तो आगे जाना चाहेगा, लेकिन ये टेंशन जो स्ट्रिंग है इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, इसमें टेंशन T है। तो इस तरह से बहुत ध्यान से समझिए, इतने फोर्सेज ऐड कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम पे। अब एक एक बॉडी की स्टडी करते हैं, ये तो कंबाइंड था, सबका बना लिया। अब हम एक एक बॉडी की स्टडी करके पुलिंग फोर्स P फाइंड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार इसको एफबीडी को अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर हम ऊपर की बॉडी की बात करें 50 kg की, तो 50 kg पे जो 50 kg का वेट होगा ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये कितना होगा 50 इंटू 9.81, सॉरी ये तो गंडा मिस्टेक होने वाला था, कोई बात नहीं, ये 100 है, सभी लोग इसको 100 कर लीजिए। 100 kg था, मैंने 50 लिख दिया था बाय मिस्टेक। ये 100 इंटू 9.81 होगा। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 0.3 R1, टेंसाइल फोर्स कितना है T, और नॉर्मल रिएक्शन ये जो R1 लग रहा है, ध्यान देना ये वाला, इसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया R1। अरे भाई इसका 100 kg मास, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब मैं प्रॉपर एफबीडी यहां बनाया, तो कुछ इस तरह से इतने फोर्सेस आ जाएंगे बॉडी 1 पे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0, क्या कर रहे हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सिग्मा Fx इक्वल टू 0 एंड सिग्मा Fy इक्वल टू 0। तो सिग्मा Fx इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो यहां से दो अननोन है T और 0.3 R1, तो यहां से 0.3 R1 माइनस T इक्वल टू 0, यानी यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, दो अननोन एक इक्वेशन। अब हम सिग्मा Fy इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो R1 माइनस 100 इंटू 9.81 कितना हो जाएगा 981 इक्वल टू 0, तो R1 इक्वल टू आ गया 981 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 981 न्यूटन आ गया, 981 न्यूटन, mg को मल्टीप्लाई किया न्यूटन।
अब देखो इस R1 को अगर हम यहां पुट कर दे तो हमें T मिल जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 इक्वल टू यहां पे 981 पुट करेंगे, तो 981 इंटू 0.3 तो कितना आ जाएगा 981 इंटू 0.3, यहां से हमारा मैं कर देता हूं 0.3 इंटू 981 इक्वल टू टी, तो या फिर टी इक्वल टू आ जाएगा 294 न्यूटन। 3 बन जाए 0.3 इंटू R1, तो ये इसमें कुछ पॉइंट में भी आएगा मुझे लग रहा है 294.3, 3 बन जा 3 हो जाएगा और 3 8 जा 24 पावर 2, 3 9 जा 27 और 2 29, हाँ 294.3 न्यूटन ये हमारा टेंशन आ गया। आप लोग कैलसी लेके बैठा करिए, साथ में कैलकुलेशन कर लिया करिए, है ना। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 और 2 29, तो 294.3 न्यूटन हमारा टेंशन आ गया और ये रिएक्शन आ गया। क्या हमें जो अननोन फाइंड करना था वो मिला? अभी नहीं मिला। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इस P की वैल्यू पुलिंग फोर्स P फाइंड करना है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ब्लॉक पे आना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना सेकेंड ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। जरा हम ब्लॉक बी की एबीडी बनाते हैं। तो ब्लॉक बी की अगर हम एबीडी की बात करें, ब्लॉक बी की अगर हम एबीडी की बात करें तो थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ। इसका वेट 150 मास है, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 9.81 वेट हो गया। ये रिएक्शन R2 में ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूं, तो रिएक्शन R2 ऊपर की तरफ और इस पे एक रिएक्शन R1 भी लग रहा है। ध्यान देना, ये रिएक्शन R1 इस पे भी लग रहा है, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट था, जितना ऊपर लग रहा था उतना ही नीचे भी लगेगा। पुलिंग फोर्स P लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे दो है, एक है 0.3 R1 और दूसरा है 0.3 R2। और तो कोई फोर्स नहीं है कौन सा फोर्स? नहीं, और कोई फोर्स नहीं, वेट दिखा दिया। तो वेट डाउनवर्ड है, R1 R2 ऊपर की तरफ दिखा दिया, R2 ऊपर की तरफ, R1 डाउनवर्ड ये वाला, R2 ये वाला, फोर्स P हो गया, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस ब्लॉक में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। R1 पता चल चुका है कितना है 981। टेंशन टी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, टेंशन टी की जरूरत नहीं, हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जरूरत है कहीं पे। तो मैं ये वाला पार्ट इतना रफ करके, इतना पार्ट में रफ करके यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ। R1 पहले से हम लोगों ने फाइंड किया है, टेंशन टी फाइंड कर लिया था। मान लीजिए पूछा जाता तो आपको जरूरत पड़ती, हमें P फाइंड करना है। हम इसमें करेंगे सिग्मा Fy इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व कर रहे हैं ब्लॉक बी, ब्लॉक बी को सॉल्व कर रहे हैं और सिग्मा Fy इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो Fy 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 माइनस 150 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहां से देखो R1 हम लोगों ने फाइंड किया, इसको हम लिख सकते हैं और करके R2 माइनस हमारा ये है 981 माइनस 150 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से R2 हम फाइंड कर सकते हैं? सभी लोग कैलकुलेट करिए, R2 निकालिए। क्या इतना ही आ रहा है सबका? R2 जरा कैलकुलेट करिएगा। ये 981 राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 150 इंटू 9.81 ये भी राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमें R2 यहां से मिल गया 2452.5 न्यूटन। 24 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2452.5 न्यूटन आ गया। अब क्या करना है, सिग्मा Fy 0 कर दिया, अब सिग्मा Fx इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा P माइनस 0.3 R1 माइनस 0.3 R2 इक्वल टू 0। तो P इक्वल टू हम कह सकते हैं 0.3 R1 प्लस 0.3 R2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.3 और R1 कितना आया, R1 आया है
981 प्लस 0.3, R2 कितना आया 2452.5, ये आ गया। तो यहां से हम P फाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है इसको कैलकुलेट करने पे P आएगा 1030.05 न्यूटन। आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन आप सभी लोग कर लीजिएगा। तो ये वो फोर्स है जो मोशन को इम्पेंड करा सकता है। हमसे कहा था फाइंड मिनिमम फोर्स P रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ब्लॉक बी मूविंग। तो वो मिनिमम फोर्स कितना आ गया P, ये जो P आया हमारा P आ गया 1030.05 न्यूटन। ये फोर्स हमारा, ये फोर्स क्या करेगा, नीचे वाले ब्लॉक को इम्पेंड करा देगा। तो एक बार आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैंने 2 बार एफबीडी बनाई आपके लिए। एक एफबीडी ऐसे बनाया जिसमें सरफेसेस को कवर किया था, फिर दोनों ब्लॉक का अलग अलग बना के आपको दिखाया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता तो यहीं से क्लियर आपको सॉल्व करा देता, लेकिन दोनों को अलग इसलिए करके बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम है ये, और आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई नया क्वेश्चन आप चाहते हो कि कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और फ्रिक्शन आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, आपके समझ में आ रहा होगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैकेनिक्स में आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी 5 यूनिट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एज पर सिलेबस इस चैनल पे मैकेनिक्स मिले, जिससे कहीं आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।